आपके दोनों उंगली में अगर वो तार टाइप का बन जाएगा, समझिए वो नॉर्मल है। तो एरिया में जलन होगा, फॉल स्मेल, फिश टाइप का आपको स्मेल आएगा, या तो सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आपको फीलिंग करेगा। बैक्टीरिया आने के बाद मरेगा, डेड होगा, और डेड होने के बाद वही लिक्विड के रूप में धीरे धीरे बाहर रिलीज होते रहता है। हेलो माय डियर्स, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज बताने वाला हूं मैं आपको व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में, जिसे ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज महिलाओं में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है, जो विजाइना से एक स्टिकी मटेरियल्स सीक्रेट होते रहते हैं। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, बताऊंगा मैं आपको कि इसके कारण क्या है, क्या क्या लक्षण होंगे, और क्या क्या इसके टेस्ट करेंगे, और क्या क्या इसमें इसका इलाज होगा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग, घरेलू उपाय बताएंगे, इसके बचाव क्या है। व्हाइट डिस्चार्ज लिकोरिया एक तरह का महिलाओं का कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें विजाइनल कनाल से एक लिक्विड निकलते रहता है, स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा द्रव्य निकलते रहता है। हालांकि ये चिपचिपा द्रव्य निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन है। जैसे ओवुलेशन के टाइम में लिक्विड सब्सटेंस निकलना, व्हाइट कर्डी मिल्की टाइप का डिस्चार्ज निकलते रहता है। ये विजाइनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार ये महीने भर चलते रहता है कंटिन्यूअसली लिक्विड फॉर्म में चिपचिपा द्रव्य, तो ये व्हाइट डिस्चार्ज माना जाता है। बताता हूं मैं इसके कारण क्या क्या है। नॉर्मली फीमेल के विजाइना में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, और इसके स्पेसीज होते हैं। कभी कभी ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, कभी कभार यीस्ट, फंगस, ये सभी प्रोटोजोआ जो है, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, विजाइना में आने के बाद में व्हाइट डिस्चार्ज का रूप ले लेता है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, या फिर आप हैवी वर्क करते हैं, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी है, या तो आप हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप पेरिनियल एरिया को वॉश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, बैक्टीरिया आपके विजाइना कनाल में आ जाएंगे, और वहां पर बैक्टीरिया आने के बाद मरेगा, डेड होगा, और डेड होने के बाद वही लिक्विड के रूप में धीरे धीरे बाहर रिलीज होते रहता है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज का कलर ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, ब्राउन हो जाए, हल्का रेडिश कलर का हो जाए, या फिर डार्क कलर का हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम है। इसकी होने की जो एज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के समय और लास्ट मेनोपॉज तक ये कंटिन्यूअसली होता है। मेनोपॉज के बाद भी इसकी सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर वो विजाइनल एरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो हो सकता है। इसके होने के बाद क्या क्या होता है, तो एरिया में जलन होगा, फॉल स्मेल, फिश टाइप का आपको स्मेल आएगा, या तो सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आपको फीलिंग करेंगे, महसूस कर पाएंगे आप। बर्निंग सेंसेशन होना, पेन होते रहना, ये सभी सिम्टम्स हैं विजाइनल डिस्चार्ज के। अब इसकी इलाज नहीं करेंगे तब क्या हो सकता है, तो लगातार विजाइनल फ्लूइड निकलते निकलते वहां पर क्या होगा कि आपके जो अंडरगारमेंट्स है वो गंदे हो जाएंगे, और एरिया में इंफेक्शन भी और ग्रोथ कर जाएगा। उसके बाद फिर आपको पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, कंसीव करने में दिक्कत होगी, इन्फेक्शन लगातार ग्रोथ करते चले जाएंगे। तो इसकी इलाज करवानी चाहिए। अगर इसी कभी भी आपको सिम्टम्स दिखाई पड़े कि व्हाइट डिस्चार्ज में कलर चेंज हो रहा है, तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और मिलकर के इसकी समस्या का समाधान करें। अब इसमें क्या क्या हम डायग्नोसिस करें, क्या क्या इसकी मैनेजमेंट करेंगे। पहले फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट की तरफ जाएंगे। टेस्ट में एक विजाइनल स्पेकुलम होता है, इस स्पेकुलम के सहारे हम लोग विजाइना में इंसर्ट करेंगे, और वहां पर हम लोग इंसर्ट करने के बाद यूट्रस की ओपनिंग को देखते हैं, और फिर विजाइनल वॉल को देखते हैं। जैसे अंदर के एरिया को देखेंगे हम, तो वहां पर कुछ लिक्विड टाइप का मिलेगा, तो वहां से स्वाब को हम कलेक्ट कर लेंगे। और नॉर्मली आप भी जांच कर सकते हैं घर पर बैठ करके। नॉर्मली आप 2 उंगली को इंसर्ट करेंगे विजाइना में, और जो भी आपको जब बाहर निकालेंगे उंगली को, तो आपके स्किन, आपके दोनों उंगली में अगर वो तार टाइप का बन जाएगा, समझिए वो नॉर्मल है। लेकिन अगर जैसे आप ऐसे कर रहे हैं, तो अगर वो टूट जा रहा है, या फिर उसकी कलर बिल्कुल मिल्की कर्ड टाइप का, मतलब दही टाइप का लग रहा है, जमा जमा टाइप का, फटा उल्लू की तरह, तो समझिए कि उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर पैप स्मेयर करना होगा। पैप स्मेयर में क्या होता है कि स्वाब ली जाती है, स्वाब से टेस्ट की जाएगी, और उसको माइक्रोस्कोप पर देख करके हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। स्वाब कल्चर, जैसे जो फ्लूइड निकल रहा है उसको हम लोग कल्चर करेंगे, और बैक्टीरिया को ग्रोथ हो रहा है उसको हम लोग देख सकेंगे कि क्या क्या इसमें है, उसके अकॉर्डिंग फिर दवा चलेगी, फिर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा HIV, HbSAg के भी टेस्ट करें, हो सकता है कि STD हो, इसके वजह से भी आप में प्रॉब्लम आई हो। इसके अलावा CBC और एक अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए, मे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अल्ट्रासाउंड में दिख जाए। तो ये सभी क्या क्या आप डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, तो पहले नंबर में वहां के जो हेयर होंगे वो क्लीन करेंगे। अंडरगारमेंट्स जो पहले का गंदा हो चुका उसको बदल के नया अंडरगारमेंट्स पहने। में भी आपको सैनिटरी पैड का भी यूज करना पड़ सकता है, तो उसकी भी यूज आप कर सकते हैं। नहाने के दौरान थोड़ी सी गुनगुना पानी गर्म कर लेंगे, उसमें डिटॉल या सेवलन
या फिर बिटाडीन का सॉल्यूशन उसमें घोल मिला लेंगे और उसके बाद नहाने के दौरान आप उसमें 5 मिनट तक बैठेंगे। इससे जो बैक्टीरिया होंगे, जो फंगस होंगे, जो वहाँ पर प्रोटोजोआ होंगे, जो पैरासाइट्स होंगे, वो सब हील हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर इतना से भी ठीक नहीं होता तो अंतिम में आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। मेडिसिन में ऐसे क्लोट्रीमाजोल का सपोजिटर देते हैं, उसमें क्लोट्रीमाजोल और क्लिंडामाइसिन दोनों कंपोजिशन का मिला हुआ कैंडिड सीएल करके एक दवा आती है, तो उसको हम लोग सपोजिटर होता है, विजाइना में रात के समय सोने के समय आपको इंसर्ट कर लेना है और फिर सवेरे क्लीन कर लेना है। ये लगभग 3 से 4 दिन करना होगा। फ्लूकोनाजोल 150 mg का दवा ले सकते हैं। एक दवा आज लेना है, फिर कल छोड़ के परसों अल्टरनेट डे करके आपको लगभग 3 बार लेना है। ये फंगल इन्फेक्शन होंगे उसको ठीक कर देगा। ओफ्लोक्सासिन ओर्निडाजोल, ये पैरासाइट्स होंगे उसको ठीक कर देगा, इसलिए ये दवा को ले, ओफ्लोक्सोजेड करके आता है, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेटोनिडाजोल का भी ले सकते हैं दवा, जो आपके बैक्टीरिया को भी मारने का काम करेगा। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन का ले सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg में आप सुबह शाम करके 3 दिन के ले सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन भी बैक्टीरिया को मार देगा। इसके अलावा आप एजिथ्रोमाइसिन 5 mg में एक टाइम ले सकते हैं, इससे ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्लीन करेगा। अगर दर्द कर रहा हो तो दर्द के लिए आप डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनामिक एसिड में आप यूज कर सकते हैं। तो ये सभी दवाएं हैं जिसका यूज करके आप वाइट डिस्चार्ज से छुटकारा पा सकते हैं। और भी कुछ दिक्कत अगर होता हो तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके वहां से इसकी सोल्यूशन मिल सकता है। और कुछ जानना हो आपको तो कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फिर नया वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।